हेलो बच्चों, वेलकम टू द एन सीरीज ऑफ न्यू मास फिजिक्स। तो आज की सीरीज जो चल रही है 9th क्लास की है और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम देखेंगे एक्सटी ग्राफ, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। पहली बात तो ये कि ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, ऐसा क्या है जो ग्राफ हमें ड्रॉ करने पड़े। दूसरी बात, जो मोशन होता है, मोशन को कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ग्राफ क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ पे किसी भी बॉडी के मोशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है विशांत शर्मा, आप देख रहे हैं न्यू मास फिजिक्स। हो सके तो नोट्स बना लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाना, जिससे कि तुम्हें सारी वीडियोस साइंस पक्का हो जाए। मैथ की वीडियोस भी डालूंगा धीरे धीरे, पर जरा चलने दो अभी, जरा है ना, सपोर्ट करो यार, चैनल को ग्रो करने में मदद करो। तो बात करते हैं किसकी, लेक्चर 6 चल रहा है, जिसमें हम पहले देखो, जो ग्राफ है, ग्राफ मोशन के लिए ड्रॉ किए जाते हैं। जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, किसी भी बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ग्राफ। मान लो कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, उसे कैसे पता लगाएंगे हम, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मोशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को ग्राफ कहा गया, है ना। तो अगर हम किसी भी बॉडी के मोशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो बनेगा कैसे। पहली चीज, वो 3 पार्टों में बनता है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। 3 टाइप के ग्राफ होते हैं। हम पहले इस वीडियो में पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। हम पोजीशन टाइम ग्राफ तो पढ़ेंगे, ग्राफ बनाना सीखते हैं पहले। और ग्राफ बनाने से पहले जो मोशन होता है उसे समझते हैं थोड़ा सा, है ना। जो मोशन होता है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, 2 टाइप के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे टाइप के मोशन होते हैं? 2 टाइप के। एक तो यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन होगा बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन, बच्चों यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? देखो, जब कोई बॉडी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करती हो, जब कोई बॉडी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करती हो तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जैसे कि मान लो कोई कार चल रही है 5 सेकंड में 5 मीटर, 10 सेकंड में 10 मीटर, 15 सेकंड में 15 मीटर, मतलब कैसा मोशन है उसका? यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, क्योंकि कार सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक। बात करते हैं अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, व्हेन ए बॉडी कवर्स, व्हेन ए body covers same distance in same time interval, ठीक। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, इज कॉल्ड then the motion of body is called यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन कहलाता है बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मान लो ये और ये, है ना, ये मान लो टाइम है, ये लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रही है? टाइम को। ग्राफ बना रहे हैं, इसका ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। फिलहाल इसको देखो, टाइम इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, मतलब जब ये ओरिजिन होगा, ओरिजिन क्या होता है? 0,0। अब ओरिजिन से इधर को चलते हैं तो कोई चीज़ बढ़ती है, पीछे को चलेंगे तो कोई चीज़ घटेगी, तो टाइम इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। और ये क्या होगी इसकी, मान लो ये होगी इसकी पोजीशन x, ये क्या होगी भैया इसकी पोजीशन। ये लाइन कैसे रिप्रेजेंट करती है? पोजीशन को, जिसे हम x से डिनोट करते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है कि कोई बॉडी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब मान लो बॉडी ने 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की? 1 मीटर। तो यहाँ आ जाएगा 1 मीटर, यहाँ आ जाएगा 1 सेकंड। मीटर वाली लाइन आगे बढ़ा दो, सेकंड वाली लाइन ऊपर लेके चलो, जहाँ पे ये काटेगी वहाँ पॉइंट बना लो एक, ठीक है। ऐसी 2 सेकंड में कितने मीटर चली? 2 मीटर चली मान लो ये। तो ये मीटर वाली आगे बढ़ा लो, ये सेकंड वाली ऊपर लेकर के चलो, चलते रहो ऐसे। 3 सेकंड में कितने मीटर चली कोई बॉडी? 3 मीटर चलेगी भाई, यूनिफॉर्म मोशन की बात चल रही है जब। तो ये आगे बढ़ाते रहो और ये नीचे से ऊपर को लेकर के जाओ, ठीक है। तो भैया इन सारे पॉइंटों को अगर हम मिला दे तो किसे रिप्रेजेंट करेगी? ये यूनिफॉर्म मोशन को। ये वाली लाइन किसे रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म मोशन को। तो ये हो गया भैया यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन होता है किसी भी बॉडी का। मान लो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, कौन सी बात करें? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या है ना।
तो लिख के भैया क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जस्ट अपोजिट टू दी यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यूनिफॉर्म मोशन का अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। मतलब जब कोई बॉडी सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करती हो, मतलब टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन डिस्टेंस डिफरेंट कवर कर रही है। जैसे 5 सेकंड में चली 8 मीटर, 10 सेकंड में चली 12 मीटर, 3 सेकंड में चली 6 मीटर, 5 सेकंड में चली 4 मीटर। तो मतलब सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रही है। इसका मतलब बॉडी कैसे मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है ना। तो क्या लिखेंगे, व्हेन ए बॉडी कवर्स, क्या लिखेंगे बच्चों, व्हेन ए बॉडी कवर्स, व्हेन ए बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल, then the motion of body is called non-uniform motion, NUM. Then the motion of a body is called non-uniform motion. ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। अगर इसका हमें क्या ड्रॉ करना है, मान लो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, मान लो इसका। अब ग्राफ ड्रॉ करें अगर हम इसका, तो देखो ये रही, यहाँ से ये लाइन आई इसकी ये वाली, और ये लाइन है इसकी ये वाली। ये क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैसे रिप्रेजेंट करेगी बच्चों, टाइम को। और ये रिप्रेजेंट किसको करेगी, लाइन, पोजीशन को। ये वाली लाइन पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी x, और ये कैसे रिप्रेजेंट करेगी, टाइम को। अब टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन डिस्टेंस क्या है, अलग अलग। मतलब जैसे कि मान लो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी उसने, कुछ और, मान लो 2 मीटर की होगी, है ना। 3 सेकंड में कुछ और कवर की होगी, 4 सेकंड में कुछ और कवर की होगी। तो कुल मिला के बॉडी का जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, मोशन का ग्राफ। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। स्ट्रेट लाइन नहीं आया, अगर किसी भी बॉडी के मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आया तो समझ जाओ बॉडी का मोशन कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म। और अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो बॉडी का मोशन कहता है कैसा है, यूनिफॉर्म। जैसे यहाँ स्ट्रेट लाइन है, देखो सीधी लाइन, तो ये कैसा मोशन कहलाएगा, यूनिफॉर्म। यहाँ देखो कर्व लाइन आ रही है, कैसा मोशन कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो समझ में आई बच्चों यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात। अब ये तो मोशन की बातें थी, हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखा कि जितनी डिस्टेंस कवर कर रही है कोई बॉडी, जितने टाइम इंटरवल में कवर कर रही है, दोनों के पॉइंटों को मिला दो और वहां से हमें क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा किसी भी बॉडी का। और ग्राफ क्या चीज़ है, ग्राफ इज ए मेथड टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए बॉडी। ग्राफ क्या होता है, किसी भी बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कि किसी भी बॉडी के मोशन को अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। देख करके कोई बॉडी चल रही है, खड़े होकर के हम कैसे बताएंगे कि यार यूनिफॉर्म मोशन था या नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। लेकिन अगर हम ग्राफ की मदद से उसके मोशन को रिप्रेजेंट करें, अगर हम उस बॉडी के मोशन को ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करें, तो कोई भी देख करके बता देगा कि हाँ भाई ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं ग्राफ। अब ग्राफ समझते हैं ना, ये तो छोटा सा पोर्शन था जो कवर करना था, इसे नोट कर लेना, ध्यान से करो नोट जल्दी। बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ क्या चीज़ है ना, क्योंकि आज तो पहला मकसद तो ग्राफ पढ़ना है ना हमारा। आज पोजीशन टाइम ग्राफ कवर करना है हमें इस लेक्चर में। क्या कवर करना है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो देखो बच्चों ग्राफ क्या चीज़ है, ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ क्या लिखेंगे, ग्राफ द मेथड टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए बॉडी, है ना। द मेथड टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। और ग्राफ क्या है, जिस पर हम बॉडी के मोशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। जिस पर हम किसी बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्राफ कहलाते हैं ना। तो ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चों, ऑन विच वी रिप्रेजेंट the motion of a body, the motion of a body which represent the motion of a body, है ना, is called graph, है ना। तो क्या पढ़ा बच्चों हमने,
ऑन विच वी रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ग्राफ। ठीक, अब ग्राफ 3 तरीके के होते हैं जो किसी भी बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर फर्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ, देखो है ना, दे आर 3 टाइप, दे आर 3 टाइप। नंबर फर्स्ट कौन सा होता है? पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसे हम लिखते हैं XT ग्राफ, इसे हम क्या लिख सकते हैं? XT ग्राफ, है ना। नंबर 2 होता है भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या होता है नंबर 2? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसे लिख सकते हैं VT ग्राफ। क्या लिख सकते हैं? VT ग्राफ। नंबर 3 होता है क्या? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसे लिख सकते हैं हम AT ग्राफ। ठीक है, अब ये ग्राफ अगर समझ में आ गए बच्चों तो सारे मोशन चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये पूरा मोशन चैप्टर समझ में आ जाएगा अगर तुम लोगों ने ग्राफ अच्छे से समझ लिए तो। अब ग्राफ पे क्या है ना, ग्राफ में क्या है? देखो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है ये समझना बहुत जरूरी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है ये बहुत जरूरी है समझना। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है ये बहुत जरूरी है समझना। तो बारी बारी करके हम तीनों ग्राफ को पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम XT ग्राफ को कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम VT ग्राफ को, उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम AT ग्राफ को कवर करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इनके। ठीक है, तो बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब है किसी भी बॉडी की पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में दिखाना। पोजीशन टाइम ग्राफ का काम है किसी भी बॉडी की पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में दिखाना। किस ग्राफ का काम है? पोजीशन टाइम ग्राफ का। और अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में दिखाएंगे तो कौन सा ग्राफ होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसे ही अगर किसी बॉडी के एक्सेलरेशन को टाइम के साथ दिखाएगा तो AT ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं, है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, तो देखो भैया पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा? पोजीशन के और टाइम के। कैसे? मान लो 2 लाइनें खींचो। सबसे पहले क्या काम करो? 2 लाइन, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ये रे भैया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये टाइम की लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे रिप्रेजेंट करती है? टाइम को T, मिनट में सेकंड में किसी में भी कर सकते हैं। ऐसे ये लाइन, खड़ी लाइन जो है वर्टिकल, ये कैसे रिप्रेजेंट करती है? पोजीशन को। ये कैसे रिप्रेजेंट करेगी बच्चों? पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी, जिसे कहेंगे हम X। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब मान लो कोई पोजीशन टाइम ग्राफ हमें इस तरह का दे रखा है, ये यहाँ है ना, ये क्या है? ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। इस तरह का पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। अब सबसे पहली चीज हमें ये समझना होगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ देता क्या क्या है। देखो तीनों ग्राफ की 3 प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं तुम्हें, उससे तुम सारे न्यूमेरिकल कर दोगे। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ लिखे, अगर पॉइंट नंबर 1 नोट 1 करके लिखे तो क्या? एरिया ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स नथिंग। पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देता। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स नथिंग। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो कुछ नहीं देता, एरिया यूजलेस है। पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो क्या होगा? यूजलेस, कोई जरूरत नहीं इसकी। लेकिन क्या एरिया, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, क्या चीज? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ XT ग्राफ इक्वल टू क्या देती है? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। बस ये मेन चीज है, वेलोसिटी देती है। मतलब किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ की अगर हम स्लोप निकालेंगे तो वो क्या देगी? वेलोसिटी। अब तुम सोच रहे होगे सर ये स्लोप क्या चीज है? स्लोप होता है बच्चों झुकाव। किसी भी लाइन का जो झुकाव है, जो एंगल है, वो स्लोप कहलाता है। जैसे इसकी ही बात करें अगर हम, इस वाले लाइन का जो स्लोप होगी वो क्या होगी? इस लाइन की स्लोप होगी थीटा, ये होगी थीटा। स्लोप क्या होती है? देखो ट्रिक बता, स्लोप होती है खड़ी अपॉन पड़ी। स्लोप क्या होगी? खड़ी साइड अपॉन पड़ी साइड। तो खड़ी साइड क्या है? खड़ी साइड किस रिप्रेजेंट करती है? पोजीशन को। पड़ी साइड किस रिप्रेजेंट करती है? टाइम को।
है ना। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, खड़ी साइड अपॉन पड़ी साइड, है ना। एक ट्रिक है, खड़ी साइड कैसे रिप्रेजेंट करती है, x को, पड़ी साइड कैसे रिप्रेजेंट करती है, t को, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है, पढ़ा है, इसलिए वेलोसिटी देता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या देगा बच्चों, वेलोसिटी देगा, जबकि एरिया जो है इसका वो कुछ नहीं देता। ठीक, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी देगा, और एरिया क्या देगा, कुछ भी नहीं। अब यहां बात करते हैं इसके मोशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक कार है, उसकी जर्नी इस तरह रही, A B C और D, ऐसे चली कार। कोई कार है मान लो, वैसे चल रही है A से B, तो स्ट्रेट लाइन में, मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगा। उसके बाद B C, मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन रुकी हुई है। देखो बीच पढ़ने का तरीका बताऊंगा अभी। C D में क्या हो रहा होगा, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस घट रही है, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। किस में जा रही है, निगेटिव डायरेक्शन में। देखो मतलब क्या है, मतलब है A से B चल रही है कोई चीज़, A से B मतलब लगातार बढ़ रही है। देखो ऊपर को जा रही है A से B, लगातार जा रही है। अगर इस लाइन को देखो तो इस लाइन का जो झुकाव है ऐसे है, ये लाइन का झुकाव है जो मार्कर की तरह है। अब मार्कर T पे भी है, इस वाले एक्सिस पे भी है, और ऊपर वाले एक्सिस पे भी है। मतलब देखो लाइन ऊपर भी जा रही है साथ साथ, और आगे भी बढ़ रही। इस लाइन को देखो, इस लाइन को इस पॉइंट पे देखो, इसके बाद 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 इस पॉइंट पे देखो। अगर मैं नीचे वाले पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट मान लो यहाँ है, और इसकी पोजीशन यहाँ है। और आगे बढ़ो तो ये पॉइंट अब यहाँ आया, इसकी पोजीशन यहाँ आ गई। और आगे बढ़ो, ये पॉइंट यहाँ पे आया, इसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई। और आगे बढ़ो, ये पॉइंट यहाँ आया, उसकी पोजीशन यहाँ आ गई। क्या चीज़ शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि जो लाइन है लगातार ऊपर को जा रही है, इसका मतलब पोजीशन भी बढ़ रही है और टाइम भी बढ़ रहा है। मतलब बॉडी आगे को, मतलब देखो पोजीशन पॉजिटिव है ना ऊपर को, जब पोजीशन ऊपर को पॉजिटिव, तो मतलब यहाँ मान लो 1 मीटर, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर चली, 2 सेकंड में 2 मीटर चली, 3 सेकंड में 3 मीटर, मतलब गाड़ी आगे बढ़ रही और यूनिफॉर्म मोशन के साथ बढ़ रही है। ठीक, BC की बात करते हैं। BC मोशन में देखो इस वाले पॉइंट पे पोजीशन क्या है, इस वाले पॉइंट पे पोजीशन तो ये रहेगी, लाइन खींचो सीधी वाली लाइन, ये सीधी लाइन बिल्कुल, लेकिन टाइम बढ़ रहा है। देखो टाइम ये आएगा, मान लो ये टाइम T1 था, ये क्या हो गया T2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन ये वाली पोजीशन तो वही रहेगी, लेकिन टाइम बढ़ रहा है। अब भी क्या हो गया, मान लो T3 आया, देखो लाइन के, है ना, टाइम की लाइन तो बढ़ रही है। इस वाले पॉइंट पे देखो क्या हो रहा, टाइम बढ़ रहा है, T4 हो जाएगा, लेकिन पोजीशन वही की वही है। इसका मतलब क्या है यार, सिंपल, इसका मतलब चीज़ रुकी हुई है, रेस्ट में है, मैं ही खड़ा हूँ यहाँ। लो टाइम क्या हो रहा, लगातार बढ़ रहा, टिक 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 टिक, 4 सेकंड हो गए, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ, मेरी पोजीशन तो वही है ना, टाइम ही तो लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट में है। तो XT ग्राफ जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन दिख जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, बॉडी के रेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, कि बॉडी रेस्ट में, ना कि मोशन में। बात करते हैं CD मोशन की। CD वाले मोशन में इस पॉइंट पे ले लो, पोजीशन क्या है, पोजीशन ये है देखो इस पॉइंट पे, और टाइम ये है ना। टाइम क्या होगा, मान लो T5, फिर यहाँ आ जाओ, टाइम बढ़ेगा देखो अभी भी T6, लेकिन पोजीशन क्या हो रही है, घट रही है। पहले 5 पे, जब 4 पे आ गई, है ना। इस वाले पॉइंट पे टाइम यहाँ आएगा, पोजीशन यहाँ आएगी, पोजीशन और घट गई, मतलब गाड़ी क्या हो रही है, या पोजीशन घट रही है ना, तो गाड़ी मतलब पीछे को चल रही है, टाइम तो लगातार बढ़ेगा। टाइम का तो घटने का मतलब ही नहीं है, टाइम तो लगातार बढ़ता है। कोई चीज़ आगे को चल रही है तो जैसे मैं हूँ, मान लो यहाँ हूँ, आगे को बढ़ रहा है तो किस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, AB को। रुक गया तो किस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, BC को। पीछे को चला तो किस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, CD को। यार सिंपल है ना, बात समझ में आई। ठीक, तो ये था भैया ग्राफ पढ़ने का तरीका। आई होप समझ में आया होगा कि कैसे ग्राफ पढ़ सकते हैं हम। कोई भी मोशन देख सकते हो तुम, है ना। अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ यहाँ ग्राफ के मोशन को, तो क्या है ना, BC क्या रिप्रेजेंट करता है, वो AB क्या रिप्रेजेंट करता है, पोर्शन AB क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी मूविंग किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन। बॉडी किस डायरेक्शन मूव कर रही है यार, AB मोशन है, AB मतलब बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है। बात करें किसकी, BC की। BC मोशन में क्या हो रहा है, रेस्ट, बॉडी किस पे है, रेस्ट पे, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन वही की वही है। बात करें किसकी, CD की। CD में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डिंग मोशन, मतलब बॉडी क्या हो रही है, बॉडी मूविंग रिवर्स डायरेक्शन,
रिवर्स डायरेक्शन, है ना, उल्टा चल रही है बॉडी। तो आई बात समझ में, बॉडी के मोशन को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, बॉडी के मोशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ की हेल्प से। ठीक, अब क्वेश्चन कर लेते हैं एक दूसरे का क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं ग्राफ का। देखो, है ना, तुम पहचान लोगे कि बॉडी का मोशन कैसे, ये नोट कर लिया था ना नेक्स्ट ग्राफ का, ये नोट करना बहुत जरूरी है बच्चों, ये नोट नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, मतलब अच्छे से नोट कर लेना, नोट ये बना लेना अच्छे से। मैं बात कर रहा था किसकी, उसकी क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन में क्या है, हमसे कहा डेस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी with the help of graph and also find velocity of each portion, हर एक पोर्शन की क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है, और ग्राफ की मदद से पता लगाना है कि बॉडी का मोशन क्या रिप्रेजेंट, मतलब कौन सा पोर्शन ग्राफ का कैसे मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ भैया ये रखा मैं, देखो ये बना है ग्राफ ऐसे, ये ऐसे, ये होगा टाइम, ये क्या होगा बच्चों, टाइम। ठीक, सेकंड में है टाइम, देखो ये लिखा सेकंड में, यहाँ दे रखा है। चलो ग्राफ बनाते हैं, पर ये है पोजीशन, ये क्या चलिए बच्चों, एक्स पोजीशन ऊपर की तरफ को बढ़ रही है, ये इधर की तरफ को बढ़ रहा है। अब हमने बनाया ग्राफ ऐसे, ये गया, ये गया, ये गया, उसके बाद ये नीचे आया। ठीक, अब पोर्शन है ओ, ए, बी, सी और ये डी। ठीक है, इस पॉइंट पे 5 सेकंड, इस पॉइंट पे 10 सेकंड, इस पॉइंट पे 15 सेकंड है भैया, ये डी पॉइंट है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी, वो पोजीशन जो है इसकी वो थी 10 मीटर, और इस पॉइंट पे जो पोजीशन थी इसकी 20 मीटर। तो ये ग्राफ है बच्चों, हमसे क्या पूछा, हर एक पोर्शन में बॉडी का मोशन बताना है ना, और उसके बाद वेलोसिटी बतानी है हर एक पोर्शन पे। तो देखो ओ ए पोर्शन की बात करें, ओ ए पोर्शन ऊपर को है ना, देखो ओ से ए पे चल रहे, तो बढ़ रही है ना बॉडी तो ऊपर को जा रही है, मतलब लगातार चल रही है, बॉडी चल रही है, मतलब टाइम के साथ साथ लगातार पोजीशन बढ़ रही है। तो मतलब कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन है ना बिल्कुल। तो कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ए बी पोर्शन की बात करें तो ए से बी पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेस्ट को, मतलब गाड़ी यहाँ रुकी हुई है। उसके बाद बी सी मोशन है, फिर गाड़ी चल पड़ी यूनिफॉर्म मोशन से ऊपर की तरफ को। सी डी मोशन पे क्या हुआ होगा, सी डी पे क्या हुआ होगा, पोजीशन लगातार घट गई होगी, मतलब उस इंस्टेंट पे जाके डायरेक्ट पोजीशन क्या हो गई होगी गाड़ी की, वही जीरो। अरे कहाँ तो 20 थी, 20 से डायरेक्ट जीरो पे आ गई वो, है ना, उस सेकंड के अंदर बॉडी की पोजीशन क्या हो गई, डायरेक्ट जीरो पे आ गई। तो ये देखते हैं भैया, करते हैं, देखो है ना, तो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, 4 पोर्शन ए बी। किसकी बात करते हैं, 4 पोर्शन ए बी की बात करते हैं, तो किस रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है भैया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, वेलोसिटी निकाल लो ए पोर्शन की, क्या निकालते हो ए पोर्शन की वेलोसिटी, देखो वी ओ ए, वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप, अरे स्लोप ऑफ ग्राफ, लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, है ना, लाइन कौन सी, ओ ए। स्लोप क्या होती है, खड़ी अपॉन पड़ी, कौन सी, खड़ी अपॉन पड़ी। तो बना लो भैया, खड़ी साइड कौन सी है, ये वाली, कौन सी, कितनी है ये खड़ी देखो ऐसे नापी जाएगी 10, और पड़ी कौन सी है 0 से 5, तो 5 दूनी 10। तो वेलोसिटी कितने, 2 मीटर पर सेकंड, मतलब बॉडी 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है आगे। किसकी बात करें, 4 पोर्शन, ये ओ ए है बेटा ओ ए था ये, है ना। अब बात करते हैं 4 पोर्शन कौन से, ए बी पोर्शन की बात करें तो बॉडी किस में है, रेस्ट में, बॉडी इज इन रेस्ट। क्या करेंगे,
बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है। अब रेस्ट में है तो वेलोसिटी निकाल लो, VAB वही रहेगी खड़ी अपॉन पड़ी, अरे वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल कर दो ना। खड़ी कितनी है, एक भी नहीं है, खड़ी 0, पड़ी एक है, कौन सी AB, अरे A से भी पड़ी है जो कि 5 से 10 5 सेकंड, लेकिन क्या आएगी 0। अरे बॉडी रेस्ट में है, कॉमन सेंस वाली बात है, वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है, 0 ही आएगा ना जब रेस्ट में है तो, है ना। बात करते हैं कौन से पोर्शन, पोर्शन BC पोर्शन की बात करो बच्चा। यहाँ अगर BC पोर्शन की बात करें तो BC पोर्शन के लिए स्लोप क्या होगी, देखो इसे मिलाओ थोड़ा सा, ये होती है स्लोप, झुकाव इसका थीटा, ये है ना। तो पड़ी अपॉन मतलब खड़ी अपॉन पड़ी, अब खड़ी इतनी है, ये है खड़ी भैया, ये कितनी हो गई पूरी लाइन, देखो पूरी लाइन कितने की है, पूरी लाइन तो 20 की है, और नीचे वाला पोर्शन कितने का, 10 का, तो कितना बचेगा 20 - 10, मतलब 10 मीटर का पोर्शन बचेगा ये, ठीक है। टाइम कितना हुआ, ये टाइम देखो, ये 15 ये 20, तो कितना बचेगा 15 - 10 मतलब 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का टाइम हुआ। तो अगर हम बात करें बॉडी के मोशन की, तो बॉडी कैसे फॉरवर्ड मूव कर रही है ना, मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है। वेलोसिटी निकाल लो, VBC क्या होगी, खड़ी अपॉन पड़ी, खड़ी कितनी है 10, पड़ी कितनी है 5, 5 2 10, तो 2 मीटर पर सेकेंड इस पोर्शन की वेलोसिटी आ जाएगी, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात करते हैं किसकी, CD पोर्शन की, पोर्शन CD पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहां मोशन कैसा है, देखो इमेजिनरी मोशन है। इमेजिनरी मोशन का मतलब कि C पे भी 15 सेकेंड और D पे भी 15 सेकेंड, मतलब टाइम रुक गया उसके लिए। जब बॉडी 20 पे थी और C पे, है ना, C पे देखो बॉडी की पोजीशन क्या है 20 मीटर, और D पे बॉडी की पोजीशन क्या होगी 0, और टाइम वही का वही है। मतलब एक तो 15 मीटर चला, मान लो मुझे 20 सेकंड लगे 15 मीटर जाने में, और उसी 20 सेकंड लगे, मान लो 19 सेकंड, उसके बाद 20 सेकंड 15, और उसी 20 सेकंड में वापस 0 पर पहुंच गया। पॉसिबल है क्या, सुपरमैन की रफ्तार चाहिए या फ्लैश की रफ्तार चाहिए इतनी तेज चलने के लिए, तो जो कि इमेजिनरी है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। अरे उस टाइम उस इंस्टेंट पर रुक थोड़ी जाएगा, या तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट वेलोसिटी होनी चाहिए, इतनी वेलोसिटी जो स्पीड ऑफ लाइट को भी मात दे दे, है ना। क्यों, क्योंकि यार 15 सेकंड पे कहाँ 20 था, और उसी 15 सेकंड पे एकदम 0 पे आ जाना चाहिए, मतलब जितनी देर लगी उसे जाने में, उसके उसी सेकंड पे डायरेक्ट आ जाना चाहिए, उतने सेकंड में नहीं, उसी इंस्टेंट पे। पॉसिबल है, मतलब 14 से 15 सेकंड पे C पे पहुंचा, उसी 15 सेकंड पे D पे आ जाए ऐसा हो जाएगा कि D पे मतलब 0 पे, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। इनफाइनाइट स्पीड चाहिए, क्या चाहिए, इनफाइनाइट वेलोसिटी। तो जो कि इमेजिनरी पोर्शन है, फिर भी हम लिखेंगे अगर वेलोसिटी पूछी जाए, इस पोर्शन CD की वेलोसिटी पूछेगा तो इनफाइनाइट वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि खड़ी साइड तो है, पड़ी साइड 0, खड़ी ऊपर आती है, पड़ी नीचे, है ना। वेलोसिटी पूछे क्या लिखेंगे, VCD पोर्शन की, तो क्या होगा, खड़ी अपॉन पड़ी, खड़ी अपॉन पड़ी। खड़ी साइड कौन सी है, देखो CD के लिए खड़ी तो कुछ CD है ही, और पड़ी क्या है 0, कोई है ही नहीं, इनफाइनाइट वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, इमेजिनरी कंडीशन है इसलिए। तो ग्राफ समझ में आया, कैसे हम XT पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी बॉडी की, और बता सकते हैं कि किस मोशन में है बॉडी, यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। देखो और एक क्वेश्चन और कर देते हैं ना, सिंपल सा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2 में ग्राफ दे रखा है, पोजीशन टाइम ये रहा, ये टाइम है, ये पोजीशन है x, इधर को बढ़ रहा है, इधर को बढ़ रहा, ये कहीं ऐसे और ये वापस ऐसे आ गई, ठीक। ये 0 सेकंड, ये 10 सेकंड, ये 20 सेकंड, और ये है भैया 15 मीटर OAB। हर एक पोर्शन पे क्या पूछा है, एक तो मोशन और वेलोसिटी। देखो OA मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन है, साफ साफ दिख रहा है, लगातार चल रहा है ऊपर को, और AB मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन ये डिक्रीजिंग है ना, घट रहा लगातार, मतलब जितनी देरी में आगे गया उतनी देरी में पीछे आ गया। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब कुल मिला के, क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ, O से स्टार्ट हुआ 0, वापस उसी पे B पे आ गया, B पे तो 0 है। ये वाली लाइन टाइम को रिप्रेजेंट करेगी ना, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन पोजीशन को, तो 0 पोजीशन यहाँ B पे भी 0 ही पोजीशन है ना, ये टाइम ही तो बड़ा है केवल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से फिर
यूनिफॉर्म मोशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया और उसी वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करके वापस वहीं आ गई। हमें वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो लिखेंगे फोर पोर्शन ओ ए, फोर ओ ए। ओ ए पोर्शन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन है, बात तो ठीक है। वेलोसिटी निकालनी है तो वी ओ ए इक्वल टू खड़ी अपॉन पड़ी, खड़ी अपॉन पड़ी। खड़ी कितनी है 15, पड़ी कितनी है 10, तो आया 1.5 मीटर पर सेकंड। बात करते हैं फोर पोर्शन ए बी। ए बी की बात करो तो ए से बी क्या हो जाएगा, वी ए बी। क्या निगेटिव आएगा, देखो खड़ी अपॉन पड़ी, खड़ी पीछे को जा रही है ना तो निगेटिव होगी। अरे खड़ी अपॉन पड़ी भाई, है ना। अरे वैसे भी पीछे को जा रही है, वेलोसिटी निगेटिव होगी ना, पीछे को जा रही है तो माइनस आएगा यहाँ। खड़ी कितनी है वही 15, पड़ी कितनी है वही 10 से 20 10, तो माइनस के 1.5 मीटर पर सेकंड, है ना। वेलोसिटी तो निगेटिव हो सकती है ना, स्पीड भले ही पॉजिटिव रहे। तो आई बात समझ में कैसे ग्राफ सॉल्व कर सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से। नेक्स्ट वीडियो में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे और अच्छे से उसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।